आइडिया आपको मिल गया होगा जो रिवीजन कराया था उससे क्या क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई, ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। प्लस ये सिर्फ याद रखने से नहीं होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन खुद से भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं बताते जाऊंगी और आप भूलते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कंटिन्यू आप रिवीजन करेंगे हर एक सेक्शन का, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ। एंड अगर कोई डाउट होता जाएगा तुरंत तुरंत क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी आपका जो रिवीजन होगा वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का नहीं होगा, आपको मैं वही बेसिक समरी टाइप में आपको बताऊंगी। एंड ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है, अभी सुबह मॉर्निंग की क्लास है तो अभी मेरे को नहीं लगता कि किसी का भी नाटक खत्म होना होगा। मॉर्निंग की क्लास है, सब कोई कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए। Alright, so let's move ahead here and let me put this. Alright, so as we were discussing, let's go ahead and discuss here क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जो रिवीजन हम लोग स्टार्ट किए थे वो ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको रिवीजन करना है तो उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस में रिवीजन करेंगे। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, alright, I can see only 2 or 3 students who are switching on their camera. Please switch on your camera, all the other students. Morning की क्लास है, मुझे सबके कैमरास ऑन चाहिए। Alright, so first of all यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब जहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। रिवीजन डोंट वरी, रिवीजन होगा, ऑफलाइन में होगा, ताकि आप फिर यहाँ पर बहाना ना बना पाओ कि नहीं समझ में आया ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ से हम लोग स्टोरी कंटिन्यू कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो एक मॉर्निंग क्या हुआ यहाँ पर, जो हमारा न्यूनेस था, क्योंकि न्यूनेस ने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की उन्हें। ठीक है, वो कभी कभार कोशिश करता था कि यहाँ पर उन लोगों को समझाए कि जब वो देखता है कुछ चीजें तो कैसी दिखती हैं, लेकिन उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ही हिडियस है। हिडियस इन द सेंस कि बहुत ही खराब है या बहुत ही अननोन चीज है, डरावनी चीज है, और वो इसे अजीब मानने लगते हैं और वो इसे गलत मानने लगते हैं। ठीक है, जैसे डेविल के या ईवल के केस में वो उसे ईवल मानने लगते हैं, क्योंकि उनका जो यूनिवर्स या फिर उनको जो बचपन से सिखाया गया है ये सारी चीजों को अलग करता है ये। ठीक है, तो अब बेसिकली सोच के देखिए कि अगर बचपन से आपको कुछ बताया जा रहा है और अचानक से उसका कोई ऑपोजिट आपको बताने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस चीज को एक्सेप्ट करने में कि आपने जो यहाँ चीज पढ़ी है या आपने जो चीज देखी है वो बहुत ही ऑपोजिट है। वो बिल्कुल जो चीज यहाँ पर थी ऑलरेडी प्रेजेंट उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर सॉरी न्यूनेस ने यहाँ पर बताने की बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पर उसकी बात सुनते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग उसकी बात यहाँ पर सुनते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक मॉर्निंग यहाँ पर जो पाद्रो होता है, पाद्रो जो एक पर्सन होता है, जो 3 पर्सन उसको लेके आता है ना यहाँ अंदर की तरफ, जब वो पहली बार आया होता है, उसमें से एक पर्सन होता है, उसने उसे 70 नंबर ऑफ स्ट्रीट यानी कि पाथ का उन्होंने स्ट्रीट्स का नाम रख दिया, नंबर से वो लोग एड्रेस करते थे, और उसमें से 70 नंबर जो स्ट्रीट था उस स्ट्रीट को वो लोग 17 ही बुलाते थे। तो 17 स्ट्रीट पे या 17 पार्ट पे वो जा रहा था, जिसपे कोई भी हियरिंग और सेंट नहीं था, यानी कि वो पाथ जो था वो बहुत ही ज्यादा यूज नहीं होता था। ठीक है, तो कुछ जो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने लोगों को यहाँ पर गैदर करके देखा कि देखा वो कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा। उसने लोगों को बताया कि पेड्रो जो है यहाँ पर वो कुछ देर बाद 17 स्ट्रीट के पास आएगा। और एक ओल्ड मैन यानी कि उनमें से कोई एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने कहा कि 17 स्ट्रीट पे कोई बिजनेस नहीं है पेड्रो का, यानी कि कुछ भी ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से पेड्रो को यहाँ पर 17 स्ट्रीट पे आना पड़े। ठीक है, तो ये भी कंफर्म हो गया कब, जब he the individual as he drew near turned and
went transversely into part 10 and so back with nimble paces towards the outer wall. यानी कि 17 से लेकर वो कहाँ गया, वो 10 नंबर स्ट्रीट पे या 10 स्ट्रीट के पास से निकलकर, ठीक है, वहां से टर्न करके वो आउटर वॉल की तरफ चला गया। कौन सा वॉल? वो वॉल जो आपकी वैली के चारों तरफ बनाया गया था इनकी प्रोटेक्शन के लिए। जो हमारे कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के लोग हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए आउटर बाउंड्री जो बनाई गई थी, उस बाउंड्री के पार जो है वो चला गया। ठीक है ना, I'm just going to go ahead and explain क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी लास्ट क्लास। अगर कोई डाउट होता है तो जस्ट आप प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा, I will explain again. They mocked Nunes when Pedro did not arrive, and afterwards he asked Pedro questions to clear his character. Pedro denied and outfaced him and was afterward hostile to him. यानी कि उसने 17 स्ट्रीट नहीं चुना उस दिन, वो 10 स्ट्रीट से आउटर बाउंड्री या आउटर वॉल की तरफ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पेड्रो तो सॉरी न्यूनेस देख सकता था, बाकी लोग नहीं देख सकते थे, तो बाकी लोगों ने पेड्रो को देखा नहीं 10 नंबर स्ट्रीट की तरफ जाते हुए, वो 17 नंबर स्ट्रीट पे उसका वेट कर रहे थे। तो उसने जब वो नहीं आया, ठीक है, तो बाकी लोग उसे चिढ़ाने लगे। मॉक करने का मतलब चिढ़ाना या फिर ताने देना। तो बाकी लोगों ने न्यूनेस को चिढ़ाने लगे या उसे मतलब ताने देने लगे कि पेड्रो तो आया नहीं, तुम तो बोल रहे थे कि पेड्रो आएगा यहाँ पर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि पेड्रो ने यहाँ पर पेड्रो से पूछा गया, ठीक है, बाकी जो लोग थे उसने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि क्या तुम वहाँ 17 स्ट्रीट पे जाते हो, तो उसने मना कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर न्यूनेस को झूठा साबित कर दिया और उसके बाद से हमेशा उससे दूर रहने लगा। हॉस्टाइल यानी कि हमेशा डांटने लगा, गुस्सा करने लगा या उससे हमेशा दूर रहने लगा। उससे कभी भी अच्छे से उसने फिर दोबारा बात नहीं की, कभी भी अच्छे से व्यवहार नहीं किया। एनीथिंग दैट यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। मैम आपका साउंड बहुत मैसअप हो जा रहा है। साउंड मेरा मैसअप हो जा रहा है, क्लियर मैम नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड बैकग्राउंड में किसी और का साउंड भी आ रहा है बहुत ज्यादा, तो बहुत मिक्सअप हो जा रहा है मैम। एक मिनट दीजिए, एक मिनट। मैम आपका वॉइस लो है और मैम का वॉइस ज्यादा हाई है इसलिए। तो वी वर स्टार्टिंग हियर दैट पेड्रो जो था, पेड्रो ने यहाँ पर देखा, न्यूनेस ने देखा था पेड्रो को 17 नंबर स्ट्रीट से जाते हुए। तो एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वहां पर वो रास्ता जो है वो कोई नहीं जाता, पेड्रो भी नहीं जाता होगा। तो एक दिन वो लोग क्या हुए, एक दिन न्यूनेस ने सबको इकट्ठा किया और 17 नंबर स्ट्रीट पे वो लोग वेट कर रहे थे पेड्रो का, और पेड्रो वहां से नहीं गया, वो 10 नंबर स्ट्रीट से चला गया। यानी कि उसके पास और भी दूसरे रास्ते थे बाहर जाने के, आउटर बाउंड्री बॉल के बाहर जाने के उसके और भी रास्ते थे उसे पता, तो वो दूसरे रास्ते से चला गया। और उसके बाद सारे लोग जो है न्यूनेस को चिढ़ाने लगे, उसे ताना मारने लगे कि तुमने तो कहा था कि पेड्रो आएगा यहाँ पर, वो नहीं आया। उसके बाद जब पेड्रो को क्वेश्चन किया गया तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं गया था। उसने डिनाइल का मतलब मना कर दिया उसने, और आउटफेस्ड मतलब झूठा साबित कर दिया। ठीक है, गलत साबित कर दिया। किससे गलत साबित कर दिया? जो न्यूनेस था जिसने यहाँ पर बताया था, न्यूनेस जो था, न्यूनेस ने बताया था कि यहाँ पर पेड्रो जो है वो जा रहा है, तो उसको उसने झूठा साबित कर दिया। और आफ्टरवर्ड हमेशा इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद हर कोई वहाँ जो पेड्रो है वो न्यूनेस से हमेशा हॉस्टाइल वे में रहा। हॉस्टाइल यानी कि हमेशा उससे गुस्से में ही रहा, कभी भी उससे अच्छे से बात उसने नहीं की। Then he induced them to let him go a way long way up and sloping meadow towards the wall with one complacent individual.
To him he promised to describe all that happened among the houses. यानी कि he noted certain goings and comings, but the things that really seemed to signify to these people happens inside or behind the windowless houses. The only things they took note of to test him by, and of those he could see and or tell nothing. And it was after the failure of this attempt and the ridiculous they could not repress that he restored to force. मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने एक दिन क्या किया, उस दिन इसने एक मिडो यानी कि थोड़ी सी ऊंचाई पे उन सभी को ले जाके रखा और जो जो चीजें वो देख पा रहा था वैली के बारे में उन सभी चीजों के बारे में बताया। लेकिन वो लोग उन चीजों के बारे में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो लोग ने कहा कि अरे ये तो कोई भी बता देगा, तुम ये बताओ कि तुम वो जो घर है उसके अंदर देख के बता सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है कि देखने वाला इंसान भी, उसकी आंख में एक्सरे थोड़ी था, उसकी आंखें थी, वो देख सकता था। तो वो ये नहीं बता सकता है कि घर के अंदर क्या चल रहा है। घर के बाहर जो चीजें उसे दिख रही थी वो तो वो बता ही सकता था। तो घर के बाहर जो भी उसके दिख रहा था वो बता रहा था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि नहीं तुम घर के अंदर वाला बताओ, तुमको अंदर वाला दिख रहा है कि नहीं बता रहा। तो ऑब्वियसली वहां पर विंडो नहीं था, सिर्फ एक डोर था, तो अंदर क्या चल रहा है उसे नहीं पता था। और इस टेस्ट के फेल हो जाने के बाद उन सभी लोगों ने इसे रिडिक्यूल मतलब कि उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, उसे रिप्रेस मतलब दबाने की कोशिश की। और उसके बाद आखिरकार वो थक हार कर फोर्सफुली इस चीज को रिसोर्ट करने के लिए, ही रिसोर्टेड टू फोर्स मतलब उसने कुछ फोर्सफुली करने की कोशिश की ताकि वो ये बता सके कि वो देख सकता है। He thought of seizing a spade and suddenly smitting one or two of them to earth, and so in fair combat, showing the advantage of ice. He went so far with the resolution as to seize his spade, and then he discovered a new thing about himself, that it was impossible for him to hit a blind man in cold blood. यानी कि ये चीज उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इनसे लड़ के इनको हरा देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि देखने का क्या फायदा होता है। यानी कि वो ये दिखाना चाहता था उन लोगों को। आई एम रीडिंग दिस पैराग्राफ, ठीक है, ये पोर्शन मैं यूज कर रही हूँ। उसने यहाँ पर फोर्स पे रिजॉर्ट हो गया, यानी कि वो आखिरकार उसके पास फोर्स बल यूज करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। ठीक है, फोर्स यानी कि अपना शक्ति दिखाने का उसके पास और कोई चारा नहीं रहा। तो उसने सोचा कि मैं शक्ति से अपने उनको बताता हूँ कि आंखें देखने का, आंखें रहने का या आंख से देखने का एडवांटेज क्या होता है। कॉम्बैट यानी कि जब लड़ाई होती है, 1 to 1 जब लड़ाई होती है, तो इसने कहा कि 1 to 1 लड़ाई से मैं यहाँ पर नीचे गिरा देता हूँ, उसको लड़ के दिखा देता हूँ, तब ये जानेंगे कि जब देख सकता है वो पर्सन। स्पेड मतलब ओपोनेंट, जो उसका ओपोनेंट होगा। एक एक करके जो एक आदमी कुश्ती में जैसे लड़ते हैं ना, एक एक आदमी लड़ता है कुश्ती में, तो उस तरह से ये लोग, इसने कहा, न्यूनेस ने कहा कि मैं एक एक करके इनसे लड़ के दिखाऊंगा और इनको तब समझ में आएगा कि आंख से देखने से क्या एडवांटेज होता है, क्या उसके पास डिस्कवरी है, सॉरी क्या उसके पास एडवांटेज है देखने के कारण। लेकिन उसने एक नई चीज अपने बारे में जानी। ही डिस्कवर्ड अ न्यू थिंग अबाउट हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने बारे में एक नई चीज की खोज की कि उसके लिए इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? कि एक अंधे व्यक्ति को कोल्ड ब्लड में मारना। कोल्ड ब्लड का मतलब कि जब आप अपने किसी लड़ाई के लिए या अपने अगेंस्ट जो भी आपका हो रहा है उसको जब आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, बिना हथियार के लड़ाई करना। जैसे मान लीजिए कि आप 2 पर्सन आपस में लड़ रहे हैं, एक के पास यहाँ पर गन है, दूसरे के पास नहीं है, तो उसे कहते हैं कोल्ड ब्लड मर्डर। जब वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर उसने ये जाना, न्यूनेस ने ये जाना कि एक अंधे व्यक्ति के, इन सभी अंधे व्यक्ति को वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वो कोल्ड ब्लड में मार सके, या फिर मतलब बिना उनको, क्योंकि उनके पास एडवांटेज नहीं था देखने का, तो उसे ये लगा कि ये जो है इनके पास हथियार, हम दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब युद्ध होता था, जो तलवार से लड़ते थे वो लोग तलवार बाजों के साथ ही लड़ते थे, ठीक है। जो घोड़े पे चढ़ा हुआ व्यक्ति है वो घोड़े पे चढ़े हुए व्यक्ति से ही लड़ेगा, जो तीरबाज हैं वो सिर्फ तीरबाज से ही लड़ेंगे। ये कॉम्बैक्ट होता है जब आप सिमिलर वेपन्स के साथ लड़ते हैं। जो हाथ से लड़ते हैं वो उन्हीं व्यक्ति के साथ लड़ेंगे जिनके पास कोई हथियार नहीं है।
तो इनके पास वो हथियार नहीं था। कौन सा हथियार नहीं था? देखने का नहीं था। तो न्यूनेस ने ये अपने बारे में खोज की कि यहाँ पर मैं इन व्यक्ति को नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरे पास जो हथियार हैं वो इनके पास नहीं है। ठीक है, इस पोर्शन में किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं है तो। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर अप हियर। He hesitated and found them all aware that he had snatched up the spade. They stood all alert with their heads on the side and bent ears towards him what he would do next. यानी कि एक स्पेड उसने उठा लिया। ठीक है, एक स्पेड, अच्छा सॉरी, spade is not the person, now the opponent. Spade is one of the tools that they use for एग्रीकल्चर के लिए एक टूल उन्होंने यूज करते थे, स्पेड। उसमें से एक स्पेड उठाकर उसने मारने की कोशिश की, लेकिन वो हेजिटेट हो गया। हेजिटेट यानी कि उसे झिझक होने लगी। उसने उठा तो लिया लेकिन वो मार नहीं पाया। ठीक है, और क्योंकि उसने उठाया तो सभी लोग जो हैं, उसने ये देखा कि सभी लोग अवेयर हो गए, यानी कि सभी लोग को ये पता चल गया कि उसने एक स्पेड जो है वो उठा लिया है, और सभी लोग अपने कान खड़े होकर उसके आवाज को, उसकी आहट को सुनने लगे। Put the spade down, said one, and he felt a sort of helpless horror. He came near obedience. मतलब उसमें से किसी एक ने कहा कि स्पेड को नीचे रखो। ठीक है, और उसने एक डरावनी चीज, ये चीज मतलब अपने बारे में डिस्कवर की। ये हेल्पलेस हॉरर मतलब कि उसने वो डर के मारे, मतलब इस बात का उसका डर नहीं था कि ये लोग मार देंगे, उसे इस बात का डर था कि ये लोग उसे गलत समझेंगे। जब वो सही बात बताना चाह रहा है फिर भी ये लोग उसे गलत समझ लेंगे। इसीलिए यहाँ पर इन लोगों, ये हॉरर की वजह से, ये डर की वजह से उसने ओबीडियंटली नीचे रख दिया। सॉरी, ही केम टू नियर ओबीडियंस, मतलब उसे लगा कि नीचे रख देना चाहिए। Then he had thrust one backward against the house wall and fled past him and out of the village. यानी कि यहाँ पर उसने क्या किया, ये पीछे की तरफ फेंक दिया, घरों के जो दीवार थे उसकी तरफ फेंक दिया, और उन सभी लोगों के पास जो है, उन सभी लोगों के जो विलेज है उसके बाहर भागने लगा। फ्लेड मतलब भाग गया, वो विलेज के आउटवर्ड तरफ वो भागने लगा। इज देयर एनी डाउट इन दिस पोर्शन? ये पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट? प्लीज लिसन केयरफुली। ठीक है, ये अच्छे से पहले सुन लो। ठीक है, क्या क्या चीजें बता रहे हैं लाइन बाय लाइन। अदरवाइज समरी तो मैं आपको दोबारा बता ही दूंगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन से कुछ पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछेगा, इस टाइप का हो जाएगा आपका फिर। ठीक है, यस। ही वेंट अर्थवर्ड ऑन their meadow, leaving a track of tramped grass behind his feet, and presently sat down by the side of one of their ways. He felt something of the bouncy that came to all men in the beginning of a fight, but more perplexity. He began to realize that you cannot fight happily with creatures who stand upon a different mental basis to yourself. यानी कि यहाँ पर इसने क्या किया, ये वहां से भाग गया। ठीक है, स्पेड को फेंक दिया, फिर वहां से भागकर मेडोज यानी कि जो हरी घास वाला एरिया था, जो ग्राउंड था, जो स्लोप था, जहाँ पर हरी घास थी, वहां पर भाग कर वहां से चला गया। फिर उसके बाद एक रास्ते के पास जाके बैठ गया, एक रास्ते के किनारे जाकर वो बैठ गया, और उसे बियॉन्सी फील हो रहा था। बियॉन्सी मतलब जो आपका एड्रेनलिन रश होता है ना, कि आप चैन से बैठ नहीं पाते हो, कि यहाँ पर आप किसी से लड़ना चाहते हो, जब आपके अंदर वो इचिंग होती है कि आप शांति से नहीं बैठ पाते हो, तो उसे उस टाइप की फीलिंग तो आ रही थी, लेकिन वो परप्लेक्स भी था। परप्लेक्स यानी कि कंफ्यूज होना। ठीक है, जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो, तो इसे भी इस टाइप की फीलिंग, उसे मतलब वो एनर्जी उसके अंदर थी कि वो लड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज था, वो परेशान था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे करे, क्योंकि वो समझा नहीं पा रहा था इन लोगों को कि वो देख सकता है। और उसने ये रियलाइज किया कि वो खुशी खुशी नहीं लड़ सकता है उन लोगों से, उन क्रिएचर्स से जिनका मेंटल लेवल इससे डिफरेंट है। मेंटल लेवल क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पहली बात तो ये लोग अंधे हैं, तो इनके बाकी सेंसर्स बहुत ज्यादा तेज हैं। दूसरी बात ये, क्योंकि ये अंधे हैं तो न्यूनेस की नजर में कहीं ना कहीं ये कमजोर हैं, या कहीं ना कहीं
ये सेम लेवल पे नहीं है, ठीक है, उनके पास वो सेम चीजें नहीं है जो न्यूनेस के पास है, इसीलिए वो डिफरेंट मेंटल लेवल पे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि न्यूनेस की जितनी भी मेमोरीज है वो बाहर के वर्ल्ड की है, ठीक है, बाहर की जो एक्चुअल दुनिया है उनमें से उसकी मेमोरीज है, प्लस उसको देखना, वो देख सकता है। लेकिन ये लोग, इनका जो मेंटल स्टेटस है वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इनका क्रिएशन थ्योरी अलग है, कैसे लोग आए धरती पर उनका ये थ्योरी अलग है, प्लस उनके गॉड अलग है, एंजल्स अलग है, सारी चीजें डिफरेंट हैं, और उनके लिए उन चीजों का कोई मतलब नहीं जो उनकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे देख पाना, ठीक है। तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था, वो परेशान था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि इन लोगों से कैसे लड़े, इन लोगों से कैसे समझाए इन्हें कि क्या यहाँ पर सिचुएशन है। फार अवे ही सॉ अ नंबर ऑफ men carrying spades and sticks came out of the streets of houses and advanced in the spreading line along the several paths towards him. They advanced slowly, speaking frequently to one another, and ever and again the whole cordon would halt and sniff the air and listen. यानी कि यहाँ पर जो लोग थे वो अब इसे बुरा समझने लगे, वो अब इसे खतरनाक समझने लगे, तो वो लोग अब इसे मारने के लिए आए हैं, ठीक है। तो उनके हाथ में पेड्स हैं, किसी के हाथ में लकड़ियां हैं, और वो लोग उसे अलग अलग रास्ते पे ढूंढने के लिए निकल गए, क्योंकि वो लोग तो देख नहीं सकते हैं, तो वो लोग रुक रुक कर स्निफ कर रहे थे, यानी कि वो सूंघने की कोशिश कर रहे थे और सुन रहे थे कि उसकी कहीं भी आहट उन्हें दिख जाए, न्यूनेस की आहट उन्हें सुनाई दे जाए, कोई आहट उन्हें सुनाई दे जाए, या उसकी स्मेल ये लोग पहचान पाए। The first time they did this, Nunes laughed, but afterwards he did not. मतलब जब पहली बार उसने देखा कि ये लोग सूंघ रहे हैं, तो वो हंसने लगा, लेकिन उसके बाद फिर वो हंसा नहीं। One stuck his nail in the meadow grass and came stooping and feeling his way along it. यानी कि एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपना एक ट्रेल जो है मीडो के रास्ते अपना एक ट्रेल बनाया, ट्रेल यानी कि एक रास्ता बनाया, और उस रास्ते पे ये स्टॉम्प करते हुए, स्टॉम्प मतलब पैर को थोड़ा सा दबा कर चलना या पटक कर चलना, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि वो जा रहा है। तो स्टॉम्प करते हुए अपना चल रहा था, और छू छू कर यानी कि टच कर करके, या फिर कुछ चीजें जो हैं उसे महसूस करके, फील करके वो अपना जो रास्ता है वो निकाल रहा है, ठीक है। उनमें से एक पर्सन जो उसको खोज रहे थे, न्यूनेस को। For 5 minutes he watched the slow extension of the cordon. Cordon यहाँ पर उन ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जा रहा है जो उसे मारने के लिए आ रहे थे, ठीक है, जो लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे थे, उनका वो जो ग्रुप वो रेफर कर रहा था, वो कॉर्डन वर्ड से रेफर कर रहा था। So 5 minutes he watched the slow extension of the cordon, and then his vague disposition to do something worthwhile become frantic. He stood up, went a pace or two towards the circumstances wall, turned and went back a little way. There they all stood in crescent, still and listening. यानी कि उसने क्या किया, थोड़ी देर के लिए उसे यहाँ पर उसने ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंशन यानी कि किस तरह वो अपनी खोज में आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज उसने ऑब्जर्व की। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने थोड़ी देर बाद ये रियलाइज किया कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए। उसके अंदर ये फीलिंग आई कि अभी उसे करना है, दिखाने के लिए इन लोगों को कि हम यहाँ पर, मैं जो यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, तो मुझे यहाँ अपना एडवांटेज जो है वो थोड़ा सा बताना चाहिए, या इनको इस चीज को सिखाना चाहिए, ठीक है। They all stood in crescent. Crescent मतलब ऐसे हाफ मून वाला, ठीक है, हाफ मून वाला जो उनका डिजाइन होता है, उस डिजाइन में वो लोग खड़े थे। कौन लोग खड़े थे? जो लोग वहां पर, हाँ, जो लोग उन्हें मारने आ रहे थे, वो क्रेसेंट के शेप में वहां पर खड़े होकर एकदम चुपचाप खड़े थे और उसकी आहट सुन रहे थे, ठीक है। Yes, he stood still. He also stood still, gripping his spade very tightly in both hands. Should he charge them? यानी कि उसके हाथ में अभी भी स्पेड था, उसने फेंका नहीं था, उसने सिर्फ मारा था वॉल के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद वो भाग गया था। तो उसके हाथ में अभी भी स्पेड था, जिसे वो पकड़ के, जोर से पकड़ के खड़ा था, और वो कोशिश कर रहा था एकदम स्टिल होने का, ठीक है। वो पूरी स्टिल होकर ये सोच रहा था
कि क्या मैं उनके ऊपर चार्ज करूं, चार्ज यानी कि उनको मारने की कोशिश करूं। The pulse in his ear ran in the rhythm of in the country of the blind, the one-eyed man is king. यानी कि अभी भी उसके कान में जो पल्स था, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप तेज दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो जो धड़कन वाली फीलिंग आती है ना कि कुछ धक धक कर रहा है, वो आपके कान में भी आती है, तो उसे पल्स फील करना कहते हैं। तो उसके कान में अभी भी जो पल्स फील हो रहा था उसे, वो यही रिदम यानी कि यही चीज बार बार उसके दिमाग में रिपीट हो रही थी कि एक अंधे लोगों की कंट्री में एक आंख से देखने वाला व्यक्ति भी राजा होता है। ठीक है, शुड ही चार्ज देम, उसने खुद से फिर से ये क्वेश्चन किया कि क्या मुझे यहाँ पर इन लोगों की तरफ चार्ज करना चाहिए यानी मारना चाहिए इन्हें। He looked back at the high and unclimbable wall behind, unclimbable because of its smooth plastering, but withered pieces with many little doors, and at the approaching line of speakers behind these others were now coming out of the streets of the houses. यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसने देखा कि पीछे की तरफ जब वो गया या देखा उसने तो जो वो वॉल था, हाई वॉल था, जिसके चारों तरफ उन्होंने जो बाउंड्रीज बनाई हुई थी, हिल जो माउंटेन वैली था उसके चारों तरफ वो वैली मतलब वॉल्स बनाए थे जो प्रोटेक्शन के लिए थे, वो अनक्लाइंबेबल यानी कि उस पर चढ़ाई नहीं की जा सकती थी। क्यों नहीं की जा सकती थी? क्योंकि वो स्मूथ प्लास्टर था। ठीक है, एकदम जैसे आप दीवार पे चल नहीं सकते हो, ठीक है, एकदम स्मूथ होता है, तो उसी तरह वो स्मूथ प्लास्टर था। लेकिन उसमें कहीं कहीं पियर्स किए गए थे, मतलब कहीं कहीं वहां पर जगह छोड़कर दरवाजे बनाए गए थे। ठीक है, जो कि अप्रोचिंग लाइन ऑफ स्पीकर्स मतलब जो कि वहां पर खोजने के लिए, यहाँ देखने के लिए या यहाँ पर से जाने के लिए, वो रास्ते बनाने के लिए कहीं कहीं वहां पर दरवाजे बनाए गए थे, जो कि अब वो जो स्ट्रीट था, स्ट्रीट ऑफ हाउसेस था, मेन सिटी था, वहां से सारे लोग वहां पर आ रहे थे। बिहाइंड दोज अदर्स वर नाउ कमिंग, मतलब वो जो क्रेसेंट फॉल वहां पर हो रहा था, वो जो लोग इकट्ठा हो रखे थे उसको मारने के लिए, वो भीड़ अब बढ़ती जा रही थी। ठीक है, शुड ही चार्ज, उसने फिर से ये खुद से क्वेश्चन किया कि क्या उसे इन लोगों पर चार्ज करना चाहिए। बोगोटा कॉल्ड वन, बोगोटा वेयर आर यू, उसने फिर से यहाँ पर ये लोग खोजना शुरू कर दिए। ठीक है, क्योंकि वो हिल नहीं रहा था, उसका मूवमेंट पूरा साइलेंट हो गया था, तो वो लोग इसको खोज नहीं पा रहे थे, तो अब उसने आवाज लगाना शुरू कर दिया। एक पर्सन ने उसे आवाज लगाई कि बोगोटा तुम कहाँ हो। He gripped his spade still tighter and advanced down the meadow towards the place of habitation, and directly he moved, they converged upon him. I'll hit them if they touch me, he swore. By heaven, and I'll hit. He called loud, look here, I'm going to do what I like in this valley. Do you hear? I'm going to do what I like and go where I like. ठीक है, यानी कि यहाँ पर उसने क्या किया, उसने उस पेड़ को और टाइटली पकड़ा और मेडो की तरफ, यानी कि उन लोगों की तरफ जो वहां पर उसे मारने के लिए खड़े थे, उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। और पहले वो उसने खुद से ये चीज बोली, अपने आप से ये चीज बोली कि अगर इन लोगों ने मुझे छुआ तो मैं इन लोगों को पक्का मार दूंगा। बाय हेवन मतलब वो स्वेयर कर रहा है या फिर वो कसम खा रहा है कि अगर, मतलब हेवन की कसम, यहाँ पर अगर किसी ने मुझे छुआ तो मैं इन लोगों को मार दूंगा। ठीक है, फिर उसने जोर से चिल्लाया ताकि सभी को ये चीज सुनाई दे कि यहाँ देखो, मैं यहाँ पर वैली में जो भी मन चाहेगा मैं वैसा करूंगा, और ध्यान से सुनो कि मैं यहाँ पर जो जहां जाना चाहूंगा वहां जाऊंगा। ठीक है, मतलब इन द, यस, हैबिटेशन क्यों लगाया गया वहाँ पर? हैबिटेशन मतलब जहाँ लोग रहते हैं, हैबिटेट मतलब होता है वहां जहाँ पर कोई रहता है, तो हैबिटेशन मतलब उन लोगों का प्लेस जहाँ पर वो हैबिटेंट थे, यानी कि जहाँ पर वो रहते थे। वो लोग जिस जगह खड़े थे उस जगह पर वो एडवांस कर रहा था, यानी कि उस जगह पर वो जा रहा था। ठीक है, और वो लोग कन्वर्ज हो रहे थे, कन्वर्ज यानी कि वो सिकुड़ रहे थे और इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके अगर ये हमला करे तो। ठीक है, एनीबडी एल्स, और किसी को कोई डाउट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हुआ देखते हैं। अगर जब उसने ऐसा चिल्लाया कि मैं यहाँ पर जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और जो जहाँ जाना चाहूँ वहां जा सकता हूँ। They were moving in upon him quickly, grouping yet moving rapidly. It was like playing blind man's buff with everyone blindfolded except one. Get hold of him, cried one.
he found himself in the arc of loose curve of pursuer. He felt suddenly he must be active and resolute. यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, ग्रुपिंग यानी कि पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो लोग देख नहीं पा रहे थे, तो उन लोग को सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी, और उस आवाज के बेस पर, उसकी चलने की आवाज, उसकी बोलने की आवाज के बेसिस पे वो लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें। और कोई एक उनमें से चिल्लाया, मतलब ये जो लाइन लिखी गई है ना, इस लाइन का मतलब ये है कि ब्लाइंड फोल्ड खेलना, यानी कि हम जो वो गेम खेलते हैं बचपन में कि एक पर्सन के ऊपर, आंख के ऊपर बांध दिया जाता है कपड़ा, और वो किसी एक को पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये उल्टा हो रहा है। यहाँ पर उसे ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर सबके आंख पे पट्टी बंधी हुई है और वो अकेला यहाँ पर देख पा रहा है, वो सभी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से फिर एक कोई चिल्लाया कि इसे पकड़ो, और उसके बाद फिर उसने देखा कि सारे लोग आर्क ऑफ द लूज ऑफ कर्व्स ऑफ परसुएर, यानी कि वो लोग इकट्ठा होकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उसे। तो उनका जो आर्क था, आर्क यानी कि एक जो फॉर्मेशन उन्होंने बना रखा था, उस फॉर्मेशन में ही वो आगे बढ़ रहे थे और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और सडनली उसे ये फील हुआ, जो न्यूनेस है उसे अचानक से ये फील हुआ कि अब उसे एक्टिव होना चाहिए और रेजोल्यूट होना चाहिए। रेजोल्यूट का मतलब होता है जहां आप अपने बात से हटेंगे नहीं, या फिर आपने जो ठान लिया है आप उसे करके रहेंगे, ये डिटरमिन्ड हो जाना, ठीक है। तो वो एक्टिव यानी कि उसको अब कुछ करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर उसका जो बच्चे यहाँ पर क्लास में ये सब चीज मत करो। If you want to ask question, you can go ahead and ask the question by raising the hand. इस तरह की चीज करोगे मैं सस्पेंड करवा दूंगी 1 हफ्ते के लिए पूरा। मेरी क्या, किसी की क्लास नहीं कर पाओगे फिर तुम लोग। Last warning, if this happens again, you will be suspended for 1 week. Yes. So as I was explaining कि यहाँ पर आपका जो उसने देखा कि ये लोग जो है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसके अंदर ये फीलिंग आई कि अब उसे डट के रहना है और एक्टिव हो जाना है, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या फिर इन लोग को मारना है। You don't understand, he cried in the voice that was meant to be great and resolute, and which broke. You are blind and I can see. Leave me alone. यानी कि यहाँ पर उसने बहुत जोर से चिल्लाया। उसका मीनिंग ये था, मतलब उसने सोचा कि वो बहुत जोर से चिल्लाएगा तो वो बहुत ही ग्रेट और रेजोल्यूट लगेगा, ठीक है, एकदम डिटरमिन्ड लगेगा, लीडर की तरह उसकी आवाज सुनाई देगी। लेकिन जब वो बोला, जब वो चिल्लाया, तब वो ब्रेक कर गई। ब्रेक यानी कि उसकी आवाज में जो है इस तरह का साउंड आ रहा था जैसे वो हार गया है या जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, इस तरह का साउंड आ रहा है। हाँ, डर रहा है या फिर थक गया है डील करते करते इन सब चीजों से। तो यू डोंट अंडरस्टैंड जो उसकी वॉइस थी उसमें ब्रेक कर गई, ठीक है। और उसने आगे क्या कहा कि तुम ब्लाइंड हो, यानी कि तुम अंधे हो और मैं देख सकता हूँ और मुझे अकेला छोड़ दो। बोगोटा, पुट डाउन द स्पेड एंड कम ऑफ द ग्रास, यानी कि एक जो व्यक्ति था उसने फिर से यहाँ पर कहा कि तुम अपना स्पेड नीचे रखो और चुपचाप ग्रास पे नीचे आ जाओ, मतलब वो घास वाली जो जगह थी वहां पर हट जाओ, वहां से हट जाओ। द लास्ट ऑर्डर, ग्रोसरीज इन इट्स अर्बन फेमिलियरिटी प्रोड्यूस्ड अ गस्ट ऑफ एंगर, यानी कि ये जो ऑर्डर दिया, उन लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे, उसकी बात नहीं सुनना चाह रहे थे, वो उसे ऑर्डर कर रहे थे। और इसीलिए ये चीज जो थी, ये उसकी अर्बन फेमिलियरिटी, यानी कि जो चीज वो ऑलरेडी जान रहा था, जो चीज उसे पता थी, उस मेंटालिटी के लिए सहन कर पाने का ये लास्ट ऑप्शन था उसके पास, जो रेजोल्यूट टूट गया। और अब जो आया, अब उसका अचानक से बहुत ज्यादा एंगर प्रोड्यूस हुआ। गस्ट ऑफ एंगर मतलब बहुत ज्यादा, एक साथ उसका जो एंगर था वो पूरा का पूरा, जो उसने दबा के रखा था वो पूरा का पूरा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। I'll hurt you, he said, sobbing with emotion. By heaven, I'll hurt you. Leave me alone. यानी कि वहां पर वो अब एकदम रोने वाली आवाज में बोल रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे अकेला छोड़ दो, और मैं नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। He began to run, not knowing clearly where to run. He ran from the nearest blind man because it was a horror to hit him. He stopped and then made a dash to escape from their closing ranks. He made for
where a gap was wide and then a man on either side with a quick perception of the approach of his faces rushing in one another. He sprang forward and then saw he must be caught, and swish, the spade had stuck. He felt the soft thud of arm and hand and arm, and the man was down with a yelp of pain, and he was through. यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, वो भागने लगा, ठीक है, एक अंधा व्यक्ति उसके एक तरफ पे था, तो उसने उसको छोड़कर मतलब उसके साइड से गुजरने की कोशिश की, क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि उस अंधे व्यक्ति को वो मारे। उसके पास उतना गट्स नहीं था, उसके पास उतनी हिम्मत नहीं थी, वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर उस अंधे व्यक्ति को वो मारना नहीं चाहता था, और इस वजह से वो मार नहीं पा रहा था, और वो वहां से बस भागने की कोशिश कर रहा था। क्लोजिंग रैंक्स यानी कि वो लोग उस पे झपटने की कोशिश कर रहे थे, और वो बस वहां पर भागने की कोशिश कर रहा था, और उनमें से किसी एक ने उसके पास आके उसे पकड़ने की कोशिश की, और इस एंगर में, इस हड़बड़ी में, इस परेशानी में उसने अचानक से यहाँ पर जब किसी ने उसे पकड़ा, तो उसने अपना स्पेड जो है वो घुमा के उसे मार दिया। और अचानक से बस उसे क्या फेल्ट हुआ कि एक हाथ लगा उसके, कोई हैंड और आर्म है जो जोर से उस पर टकराई, और फिर उसके बाद कोई आदमी जो है वो जोर से चिल्लाया दर्द में, ठीक है। एंड ही वॉज थ्रू मतलब अब बस हो गया, अब उसको बर्दाश्त नहीं होगा, अब यहाँ पर कुछ रास्ता नहीं है, अब ना ये लोग उसकी बात सुनेंगे, ना ही ये उनको सुनाना चाहता था। True, and then he was close to the streets of houses again, and blind men, whirling spades and stakes, were running with a reasoned swiftness hither and thither। यानी कि अब क्या हुआ, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा, वो वहां पर नहीं रह सकता, क्योंकि एक पर्सन को मारने का मतलब है कि जब आप उन्हें एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, तो बाहर से व्यक्ति जो आता है उसके बात ऑब्वियसली वो नहीं सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो उससे समझ में आ गया कि जब मैंने एक व्यक्ति को मार दिया तो अब ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो अब वो क्या कर रहा था, अब उसको वो बस वहां से भागना चाहता था। तो वो किस तरफ भागा, वो हाउसिंग यानी कि जो लाइन था वहां पर, जो वहां पर हाउसेस लगे हुए थे जिस लाइन में, वो उस स्ट्रीट से भागने की कोशिश कर रहा था, और पीछे उसके बहुत सारे जो अंधे लोग थे वो स्पेड्स और स्टेक्स यानी कि लकड़ी या स्पेड जो भी उनके हाथ लग रहा था वो पकड़ के उन्हें इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे जल्दी के जल्दी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए वो फेमिलियर ग्राउंड था, ठीक है। तो वो वहां इधर उधर करके उसको भागने लगे और किसी तरह उसको मारने की या पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। He heard steps behind him just in time and found a tall man rushing forward and slipping at the sound, hurled his fate a yard wide of his anguish and whirled around and fled fairly yelling as he dodged another। यानी कि यहाँ पर एक पर्सन जो था उसको आवाज सुनाई देगी, न्यूनेस को आवाज सुनाई देगी, कोई उसके पीछे से बहुत दौड़ कर आ रहा है उसके पास, और वो जैसे ही पलटा उस पर्सन के लिए देखने के लिए कि कौन आ रहा है, तो उसने देखा कि एक बहुत ही लंबा इंसान जो है वो उसके पीछे आ रहा है उसको पकड़ने के लिए, और नर्व के कारण यानी कि उसने अपना जो कंट्रोल है वो खो दिया, और अपना जो स्पेड है वो घुमा कर उसने मारा उसको, और बिना देखे कि उस व्यक्ति को क्या हुआ है वो फिर आगे बढ़ने लगा किसी और को डॉज करते। डॉज मतलब एक और व्यक्ति उसके ऊपर झपट रहा था तो उसको वहां से बचकर उससे फिर आगे बढ़ने लगा, ठीक है। He was panic stricken, he was furious to and fro, dodging when there was no need to dodge, and in his anxiety to see on every side of him at once, trembling. For a moment he was down, and they heard him fall. For far away in the circumstantial wall, a little doorway looked like heaven, and he set off in the wild rush for it. He did not even look around at his pursuers until it was gained, and he had stumbled across the bridge, clambered a little away among the rocks, to the surprise and dismay of a young lama, who went leaping out of sight and lay down sobbing for breath। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, उसे बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था। पैनिक स्ट्रिकन यानी कि उसे एकदम बीमारी वाला पैनिक होने लगा कि वो परेशान हो गया था, वो कुछ नहीं समझ पा रहा था, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, वो बस इधर उधर, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी आंखों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेड है, वो अपने कानों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेड नहीं था, तो वो आंखों से अपने बार बार इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे
डॉज ना करना पड़े, जहां पर जरूरत नहीं है फिर भी वो डॉज करने की कोशिश कर रहा था और एक दो बार वो गिर भी गया और उसे गिरते हुए बाकी लोगों ने सुन लिया, जो वहां पर पीछे लोग थे उन्होंने सुना कि वो गिर गया है। और उसके सामने जब वो वहां से भाग रहा था तो उसके सामने एक डोर था, यानी कि वो जो वॉल था जहां पर मैंने बताया था कि एक दो डोर्स हैं उनके जहां से वो बाहर जा सकते हैं, उनमें से एक डोर था जहां पर वो उसे हेवन जैसा लगा, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो उस डोर से बाहर चला जाएगा तो ये लोग उसके पीछे नहीं आएंगे। तो उस डोर को उसने एज अ हेवन मान के वहां पर एकदम वाइल्डली उसकी तरफ रश किया, यानी कि बिना देखे सोचे समझे। उसने नहीं देखा कि आसपास कौन आ रहा है, उसने नहीं देखा कि क्या हो रहा है, बस उसको उस तरफ दौड़ना था, उस दरवाजे की तरफ दौड़ना था। और वो वहां पर जाकर उसने दरवाजा खोला तो उस तरफ एक यंग लामा था, यानी कि वो जो शीप था वो उसमें से कोई एक यंग बच्चा था, शीप का बच्चा वहां पर था, जो उसे देखकर वहां पर डर के उधर चला गया। लीप मतलब आउट ऑफ साइड, यानी कि वो कहीं और कूद के चला गया उसके डर के मारे। और वो वहां पर उस गेट के उस तरफ, ठीक है, ब्रिज क्रॉस करके वो उस गेट के, क्योंकि ब्रिज बनाना जरूरी था, बताया था कि वहां पर पानी होता था, जो माउंटेन्स थे और जो वॉल्स था उसके बीच में पानी था, रिवर था या जो भी स्ट्रीम था, और उस पर उसके ऊपर ब्रिज था। तो उस ब्रिज को उसने क्रॉस करके वहां पर वो गिर गया और मतलब एकदम रोने वाली उसकी हालत हो गई थी और वो सांस भी अच्छे से नहीं ले पा रहा था, ठीक है। एंड सो ही कोपेटेड केम टू एन एंड, यानी कि उसका जो ये पूरा प्रोसीजर था राजा बनने का, ये पूरा एंड पे आ गया, ठीक है। He stayed outside the wall of the valley of the blind for 2 nights and days without food and shelter and meditated upon the unexpected, यानी कि 2 दिन तक वो यहाँ पर 2 दिन 2 रात यहाँ पर वो रहा आउटसाइड वॉल के पास, जहाँ पर उसके पास कोई फूड नहीं था, कोई शेल्टर नहीं था। और उसने सोचा कि ये चीज, उसने जब आया था तो उसने ये सारी चीजें नहीं सोची थी कि ऐसा होगा, उसने बिल्कुल नहीं समझ पाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड यानी कि जो चीज उसने सोची नहीं थी वैसा हुआ, तो वो चीज के बारे में वो सोच रहा था। मेडिटेट मतलब कि वो बैठ के सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या उसके साथ। During these meditations, he repeated very frequently and always with a profound note of derision, the exploded proverb, in the country of the blind, the one-eyed man is king. He thought chiefly of a way of fighting and conquering these people, and it grew clear that for him no practicable way was possible. He had no weapons and now it would be hard to get one. यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि वो 2 दिन तक पूरा सोच रहा था, एंड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, ये जो सोचने का पूरा ड्यूरेशन था उसमें उसने बार बार ये चीज उसके दिमाग में आ रही थी कि अंधों की कंट्री में, अंधों के राज्य में एक आंख से देखने वाला राजा होता है। और वो सोच रहा था, ठीक है, उसने ये सारी चीजें लड़ाई करने की सोची, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं रह गया था। उसने बात करने की कोशिश की, उसने समझाने की कोशिश की, उसने बताने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं सुना, ठीक है। तो उसके पास यहाँ पर लड़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच गया था। लेकिन अब यहाँ पर लड़ाई का रास्ता भी उसका बंद हो गया था, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। उसके पास कोई वेपन नहीं था और ना ही वो अंदर जा सकता था कोई वेपन लेने के लिए। तो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम to decide if he wanted to conquer them or not. The canker of civilization had got to him even in Bogota. He could not find it in himself to go down and assassinate a blind man. Of course, if he did that, he might then dedicate terms of the threat of assassinating them all. But sooner or later, he must flee. यानी कि जहां से वो आया था, यानी बोगोटा पे जहां वो रहता था, वहां भी उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि किसी वो अंधे व्यक्ति का मर्डर कर सके या मार सके एक अंधे व्यक्ति को। और उसने ये सोचा कि अगर, मतलब मान लीजिए कि अगर किसी एक पर्सन को वो मार भी देता है, इनमें से सब में से किसी एक पर्सन को वो मार भी देता है, तो फिर भी ये जो थ्रेट है, ठीक है, ये थ्रेट जो है कि वो सबको अगर डरा भी देगा कि मैं तुम सबको मार दूंगा, फिर भी ये चीज जो है उसको लग रहा था कि ये काम बहुत ज्यादा नहीं करेगी। और फिर उसने सोचा कि सोनर और लेटर, मतलब अब जो है उसे सोना चाहिए। यानी कि वो 2 दिन 2 रातों से सोया भी नहीं था, वो सिर्फ सोच रहा था, मेडिटेट कर रहा था। He tried also to find food among the pine trees
to be comfortable under pines, go while the frost fell at night, with less confidence to catch a llama by artifice in order to try to kill it, perhaps by hammering it with a stone, and so finally perhaps to eat some of it. But llamas had a doubt of him and regarded him with distrustful brown eyes and spat when he drew near. यानी कि यहाँ पर उसने 2 दिन तक खाने के लिए भी कुछ खोजने की कोशिश की। वो जो पाइन ट्रीज का फॉरेस्ट था वो उस तरफ मूव किया, ठीक है, और उस पाइन ट्रीज के नीचे तो वो रह जाता था, तो रात को जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी तो थोड़ा बहुत उसे बचा लेती थी ठंड से वो ट्रीज, लेकिन कोई खाने वाली चीज वहां पर नहीं थी, कोई भी बुशेस वहां पर आउटर बाउंड्रीज में नहीं दिख रहे थे उसे। उसने सोचा कि उनमें से एक शीप को वो मार कर खा सकता है, लेकिन वो जो शीप थे, ठीक है, वो भी उसे डिस्ट्रस्टफुल, मतलब उन्हें पता चल गया था कि ये शिकार करना चाहता है, तो वो उन्हें उससे दूर ही रहते थे। जब भी वो पास आता था उससे दूर भागते थे। फियर केम ऑन हिम द सेकेंड डे, मतलब अब दूसरे दिन में अब उसे डर लगने लगा। किस चीज से डर लगने लगा? अ फिट ऑफ शिवरिंग। फाइनली मैम ही क्रॉल्ड डाउन। यस बच्चे। मैम एक यहाँ पर एक ईटेट है, ईटेट का मतलब क्या होता है? नीचे लाइन में। एक मिनट, लेट मी स्क्रॉल डाउन हियर। यस, कहाँ पर बच्चे? नीचे सेकंड कहाँ पर? लाइन मैम, नीचे ही है ईटेट लास्ट में। से द होल लाइन, पूरा लाइन बताइए एक बार। यस मैम। कहीं ऊपर है कि नीचे ही है आपका? मैम वो फिर आई थिंक दैट फ्रेंच लैंग्वेज है वो, और ईटेट लिखा हुआ है वो नीचे ही है, मिल नहीं रहा। अच्छा, वो लाइन एक बार मुझे यहाँ पर कॉपी करके चैट बॉक्स में एक बार दिखाइएगा, इफ यू फाइंड दैट लाइन इन योर पीडीएफ। आपका अपना जो पीडीएफ है ना उसमें से एक बार देख लीजिएगा। इफ यू फाइंड दैट लाइन लेट मी नो, आई विल टेल यू द मीनिंग, क्योंकि मुझे एक्चुअल में वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। यस और हिदर वहाँ जब भीड़ भड़क गई थी उसके पास था। अच्छा, हीटर और तेथर, ओके ओके, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, ये वाला। ये चीज बोल रहे हैं बच्चे, देखिए चैट बॉक्स में मैंने भेजा है। कृष्णा, इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क? नो मैम, इट्स नॉट, ये नहीं मैम। ये नहीं है, अच्छा ठीक है। ईटीएटी है बस। मैम, बस क्या शायद है? ऊपर, शायद ऊपर था मैम वो। ईटीएटी। ईटीटी। यस मैम, वन आइड मैन से पीछे ही है, नीचे ही है। वन आइड मैन से नीचे है। और आगे तो क्या आई कैन फाइंड इट राइट नाउ। अगर मिल जाएगा तो वो क्लाइंट मेरे को कॉपी करके सेंड करे ना, ठीक है, तो आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दैट। ऑलराइट, यस, तो लेट्स मूव अहेड। सो वी वर डूइंग हियर व्हाट? यस, यहाँ पर अब उसे सेकेंड डे में, यानी कि दूसरा दिन जब पूरा होने लगा तब उसे सेकेंड डे में यहाँ पर डर लगने लगा, ठीक है, इतना डर वो कांपने लगा, ठीक है। फाइनली ही क्रॉल्ड डाउन टू द वॉल्स ऑफ द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड एंड ट्राई टू मेक हिज टर्म्स, यानी कि अब उसे लगा कि शायद मुझे यहाँ पर कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में जाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, तो मुझे खाना पीना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाहर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो अंदर जाने की कोशिश, मतलब वॉल्स के पास जाने की कोशिश किया, और उसने सोचा कि अब वो अपने टर्म्स शायद यहाँ पर रख सके, ठीक है।
He crawled along by the stream, shouting until two blind men came out to the gate and talked to him. यानी कि वो गेट के बाहर ही खड़ा रहा और बार बार चिल्ला रहा था और वेट कर रहा था उन लोगों का कि वो आए। तो दो लोग बाहर आए, ठीक है, तो उसका बात करने के लिए दो लोग वहां से अंदर से बाहर आए। फिर उसने कहा आई वॉज मैड बट आई वॉज ओनली न्यूली मेड, यानी कि अब उससे लगा कि अब तो कुछ फायदा नहीं है इन लोग से लड़कर, अब मुझे यहाँ पर इन लोग के ही टर्म पे, यानी ये लोग जो समझते हैं उन्हीं चीजों के बेस पर मुझे यहाँ पर अपनी माफी मांगनी होगी ताकि मैं यहाँ पर अंदर सर्वाइव कर पाऊँ। तो उसने कहा कि मैं पागल था और मैं क्योंकि यहाँ पर न्यूली मेड था, ठीक है, कि मेरी गलती नहीं है, मैं तो यहाँ नया नया आया था तो मुझे नहीं पता था। They said that was better. He told them he was wiser now and repented on all he had done. यानी कि अब उसे पता चल गया, अब वो थोड़ा समझदार हो गया है, अब वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा और वो अपना पछतावा करना चाहता है। Then he wept without intention, for he was very weak and ill now, and they took that as a favorable sign. यानी कि अब वो ये बोलते बोलते अचानक से उसे रोना आ गया और वो चाहता नहीं था रोना, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था, उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, बीमार था वो, और इस वजह से, और वो जो 2 अंधे व्यक्ति थे जो नेगोशिएट करने के लिए आए थे उससे टर्म, उन लोगों ने ये एक अच्छा साइन माना, फेवरेबल, यानी कि उनके समझने लायक या उनके सोचने लायक या ये चीज उनके लिए अच्छी थी, इसीलिए फेवरेबल लिखा गया। तो ये साइन जो था ये एक फेवरेबल साइन था उनके लिए, ठीक है। तो वी विल डिस्कस दिस फर्दर। आई थिंक टाइम हो गया है आपका एंड, एंड अटेंड आई विल गेट द अटेंडेंस फ्रॉम द चार्ट इटसेल्फ, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट हियर। एंड नेक्स्ट क्लास, और एक चीज मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास के लिए ये लिंक जो भी बच्चे बीच में ज्वाइन किए हैं, इफ दे हैव नॉट हर्ड इट, तो मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पर जो लिंक मैंने आज सेंड किया है वो नया लिंक है, उसमें पासवर्ड वाला जो प्रॉब्लम था वो नहीं होगा अब, और उसको आप यहाँ पर सेव करके रखेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। जब तक ये क्लासेस चल रही हैं इसी रूटीन में, टीटीएस में ये क्लासेस जब चल रही हैं, इस रूटीन के हिसाब से ये क्लासेस उस लिंक में ही आप हमेशा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर रिविजन जो है वो मैं ऑफलाइन ही करूंगी ताकि आपको फेस टू फेस अच्छे से समझ में आए। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हम कवर करते जाएंगे, लेकिन आपको मैं बाय द टाइम रिवाइज भी कराते जाऊंगी ताकि पीछे की चीज आप भूले ना। ऑल राइट, okay, so let's end this class here and see you in the next class.